वीडियो को लाइक कर दे, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, महारानी ने उसे किस कर लिया था। फिर वह उससे कहती है, जब मैं राजा महारानी थी तो मैंने अपने 1000 सालों तक अपनी जो भावनाएं थी ना उन सबको छुपाए रखा था। फिर वह उसके ऊपर सही से बैठ जाती है और कहती है कि अब मैं महारानी तो नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ भी कहना नहीं कि उस चीज़ को दबाने वाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब मुझे जंगली हो जाने दो। फिर वो कहते हैं, मैं कसम खाकर कह सकती हूँ तुम्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, पिछली बार से भी ज़्यादा। फिर वो कहती है, मैं तुम्हें पूरी अच्छी तरह से जानती हूँ। चिल्लाते हुए कहता है कि डैम, तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो। फिर सीन थोड़ी देर बाद का होता है, हमें दिखाया जाता है सूरज डूबते हुए। फिर हमें घास हिलती हुई दिखाई जाती है और उसके बीच हमें बताया यानी कोई बोलता है कि मैंने जो अपनी पावर है ना वह रिकवर कर लिया। मैंने जो भी अपनी पूरी ज़िंदगी में पहले यानी खर्च करी थी सिर्फ मुझे सिर्फ 5 बार और करना है, और जो मैं अपनी शक्ति है ना इतनी रिकवर कर लूँगी कि मैं प्राइम लेवल तक पहुँच जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है वह महारानी होती है जो कि अपनी मन में ये चीज़ें सोच रही होती है। वो कहती है यानी इस बार जो मैंने किया ना वह पिछली बार से ही बहुत ज़्यादा अच्छा था, यह जो फीलिंग है ना वह बहुत ज़्यादा लाजवाब है। फिर हान से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छे से काम किया है हाँ, और हम किस दिन फिर दोबारा भी करेंगे। हान उससे कहता है, हाँ ज़रूर। फिर हान अपने मन में कहता है कि मैंने जो चीज़ें हैं ना मैंने नहीं करी है, मैंने अभी तक मुझे ऐसा कोई भी चांस नहीं है जो मैंने अपनी वाइफ के साथ बेड पर जो टेक्निकें सीखी है ना वह इस्तेमाल कर सकूँ। फिर वो कल्टीवेशन पे बैठ जाता है और कहता है, मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़ चुका है, मेरी क्यूआई स्थिर हो चुकी है, और जो मेरा शरीर है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। मेरे पास काफ़ी क्यूआई है जो कि मैं आगे भी ब्रेक थ्रू कर सकूँ। महारानी उसे देखती है और कहती है उससे कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। फिर वह इस को देखता है और अपने मन में सोचता है कि ये इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत हो सकती है। ये यान किन चैन जैसी बिल्कुल भी नहीं है, यह स्वार्थ यानी कि मतलबी तरीके से अपना काम नहीं करवाती है। फिर हम उठता हुआ कहता है, क्या तुम नहीं देखना चाहोगे जिस दुनिया को तुम प्रोटेक्ट कर रही हो तो वो दुनिया आखिर दिखती कैसे है। चलो आज हम सिटी जाएंगे और वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और अपना रास्ता चलेंगे। फिर महारानी अपने मन में सोचती है शर्माते हुए कि क्या वो मुझे डेट के लिए पूछ रहा है। फिर वह उसको देखता है और कहता है, मुझे लगता है लड़की फिर कुछ और सोचने लगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है स्काई लेवल सिटी का। वहाँ पर कोई चीज़ बिछ रही होती है, हमें टी स्टोर दिखाया जाता है, महारानी भी दिखाई जाती है। हम उससे कहता है, क्या तुम वह चीज़ें खरीदना चाहोगे जो कि टाउको बिछ रही है ना गोल मटोर से लाल लड्डू से। वह अपने मन में कहता है बहुत ज़्यादा बचकाना है। महारानी उससे कहती है, मुझे ऐसा लगता था कि जो दुनिया है ना वह मेरे बिना सर्वाइव यानी जी नहीं पाएगी, लेकिन अब मुझे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं ना वे बिना भी रह सकते हैं। उन्होंने अपनी कठिन मेहनत के साथ यानी ज़िंदगी में पैर जमाना भी सीख लिया है। रानी उन सभी को उड़ के देखती है और कहती है, देखो ना ये सब कितने ज़्यादा खुश है, लेकिन इन सबको डिस्ट्रॉय करना नष्ट करना देखो ना कितना दुख की बात होगी। फिर अपने मन में सोचती है और कहती है कि मधु राजे के नागरिक थे ना वे भी बहुत ज़्यादा निर्दोष थे। जो छोटा बच्चा था ना वह अपने दादा के साथ सड़क पर वॉक करा होगा। फिर हान उससे कहता है कि इसे ट्राई करो। ऐसे देखती है और कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है उससे अपनी बात बढ़ाते हुए कि तुम्हारी जो लड़ाई है ना उसकी ट्रॉफ़ी है। फिर वो कहती है ट्रॉफ़ी है। फिर अपनी बात हान कहता है उससे, 1000 साल पहले तुमने ड्रैगन इम्पीरियर ने मिलकर लड़ाई जो की थी, अगर जो तुम ना होती तो दुनिया है ना वह बचती नहीं। फिर महारानी उसे देखती है। फिर हान उससे कहता है, चलो अब इसे ट्राई करो। फिर महारानी इससे अपनी बात आगे बढ़ाता है कि जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा निर्दोष है, लेकिन जो टियान वैम्पायर है बिल्कुल भी यानी इस लायक नहीं है कि हम उन्हें छोड़ सके। इतने सारे आदमियों को यानी बेकसूरों को मारने के बाद भी ऐसे जी रहे हैं, कितने ज़्यादा बेशरम है। फिर अपने हाथ में एक कपड़े को रखता है। वो कहता है कि मैं ये शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि जो लोग हैं ना इतने ज़्यादा कमीने हैं कि कभी सुधरेंगे ही नहीं। एक बार जब भी मैं अपनी बीवी को बचा लूँगा ना तो मैं उनसे अपना हिसाब किताब करने के लिए टाउन वैम पर जाऊँगा। फिर महारानी से कहती है, बहुत अच्छे। फिर हमें 2 आदमी को दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी कहता है, क्या तुमने सुना है प्रिंस ली चैन है ना उनकी ना शादी हो रही है अगले महीने। दूसरा आदमी कहता है, अच्छा क्या उस पागल कुत्ते की भी शादी हो रही है। अब मैंने तो सुना है कि वो रीड करती है, अब उसने अब सेना को रीड करना छोड़ दिया है। फिर आने सुन वो कभी फोड़ देता है। फिर वो कहता है वो दूसरा आदमी कि कुछ दिनों पहले ही वो अचानक ही वापस आ गई है, शायद इसे ऐसे इसलिए कि उसकी शादी होने वाली है। हान आता है, उससे पूछता है किसकी शादी होने वाली है। वो उससे बताता है कि प्रिंसेस ली चैन। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रॉयल पैलेस का। वहाँ पर कुछ यानी बंदे होते हैं, दरवाज़ा खोलते अंदर आते हैं और महारानी से कहते हैं, महारानी यानी और हाइनेस यानी मामा ही आपके जो दवाई का समय हो चुका है।
हमें उसकी बहन को दिखाया जाता है, वह पिंजरे में बंद होती है, उसके पैर जंजीरों से बंधे रहते हैं। तो एक जो नौकरानी होती है ना, उसके पीछे एक औरत होती है, उससे कहती है आपकी जो वो यानी शादी है ना वो बहुत यानी होने वाली है, इसलिए शादी से पहले जो आपकी बॉडी है ना, शरीर है ना, शरीर को अच्छे रखना ज़रूरी है। फिर वो उसे कहती है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, दवाई की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है प्रिंसेस अगर आप यानी आप दवाई नहीं लेंगे और आप आपको ठीक नहीं करेंगे तो आपकी शादी का जो समय है ना वह ना खुशी से नहीं जाएगा। दिखाया जाता है जगह बारिश हो रही होती है, फिर हम एक आदमी को दिखाया जाता है यानी रॉयल कोर्ट का जो राजा है ना वह आता है और वो कहता है राजा महारानी अभी भी जीवित है और वह जा भी चुकी है। और जो रॉयल कोर्ट है ना वह ना अपनी तैयारी कर रहा है लड़ाई की। फिर वो कहती है राजा महारानी जान जो 1000 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी ना वह सच होने हो गई है। हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन, वहाँ पर एक लड़की होती है, वो कहती है 1000 साल बाद में भी महारानी जब उठेगी ना तो दुनिया है ना वह ना डर के मारे खौफ के मारे काँप जाएगी, वह ना अपने सच्चे के साथ उठेगी यानी होगी। और कहती है तुम सबको फ़ोन इसकी आग से मार डालेगी और तुम कभी भी लोग यानी दोबारा जीवित नहीं हो पाओगे। शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रॉयल कोर्ट के यानी कि इस राजा का ही। वह कहता है मैं उस समय इस लायक ही नहीं था जो कि मैं महारानी राजा महारानी से लड़ भी सकूँ। तो अपनी बात आगे बढ़ाता है और हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में 3 बत्ती होती है। वो कहता है कौन सोच सकता है कि 1 लाख यानी आत्माएँ और एंसेस्टर वर्ड और हमारे यानी हमारे पूर्वजों द्वारा लिखे गए ऐसी सारी यानी कोशिश को जो कि हमने जानवर एयरशिप बनाए बहुत सारे यानी हमारे पूर्वज है ना उन्होंने इस सब को इकट्ठा करने में 1000 साल बिता दिए। उनकी जो सारी मेहनत थी वह सिर्फ एक ही दिन में वेस्ट हो गई, ना जहाज बचा और हमारा सारा नुकसान हो गया। हमारी सारी मेहनत 1000 साल पुराना प्लान ख़राब हो गया सिर्फ एक दिन में। महारानी अब भी जिंदा है। फिर वो कहता है प्रिंसेस ली चैन है उसकी यानी हमने उससे वादा किया था कि हम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। हमने उसकी भविष्यवाणी हुई थी ये जो वो के सबसे बड़े फैमिली हेड थे ना, उन्होंने भविष्यवाणी की कि हमारे एम्पायर को सेफ रखेगी और सबसे ऊपर रखेगी, लेकिन उसने भी हमें एक आदमी के लिए धोखा दे डाला। फिर वो आगे बढ़ाता है हमने उसके लिए उसके घर के लिए इंतजाम किए, हमने उसके शादी वो सिटी एम्पायर के से करने की सोच है जिससे कि हमारे रिश्ते उनसे साथ सही हो। हमें दिखाया जाता है हाथ में चाकू, वह चाकू चलाता है और कहता है राजा महारानी एक हेवन फर्स्ट रैडम में है और टाइम वायर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। ली फैमिली सबसे पुराने दीवान बीस जो कि हमारी यानी टियानो वैम्पायर की रक्षा करते हैं, प्लीज़ उस महारानी को मार डालिए और हमारे वैम्पायर की रक्षा करिए। फिर हमें दिखाया जाता है खून नीचे गिरता है। फिर हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है, उसकी आँख बहुत तेज सच चमकती है। ड्रैगन उससे कहता है सिर्फ एक हेवन फर्स्ट है ना। फिर अब याद में होता है ना वो एक रहस्य में यानी हंसी के साथ कहता है कि 1000 साल के हज़ारों साल से पुराना ग्रेटेस्ट सबसे खतरनाक हथियार और सबसे बड़ा रहस्य टियानो वैम्पायर था। आखिरकार मुझे उस रहस्य की मदद लेनी ही पड़ी। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्लैक माउंटेन। जिंग हारो महारानी दिन रात सफ़र करने के बाद आखिरकार 3 दिन के बाद पाउजाओ सिटी के ब्लैक रो माउंटेन में पहुंच गए। हमें महारानी को दिखाया जाता है, महारानी अपने हाथों ऊपर कर रखती है एक हाथ और उससे कहती है पिछले कुछ दिनों से अपना देखभाल रखने के कारण जो मेरी चोटें थी ना वह पूरी तरह से हील हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है वह उंगलियों के बीच से हान को देख रही होती है। फिर वो अपने मन में कहती है कि अब मुझे उसके साथ रहकर ऐसे लगने लगा थे मैं उसे किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकती। फिर सीन हान का होता है, हान अपने मन में कहता है भी सिस्टर की अचानक शादी हो रही है और इस बारे में मुझे थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। फिर वो कहता है यानी जब मैं यानी रुजुयान को बचा लूँगा ना बदला लेने के लिए यानी वहाँ पर जरूर जाऊँगा, लेकिन कैपिटल कोई आम चीज़ नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है और मैं अकेला 1 महीने के अंदर मुझे यानी वहाँ जाने के लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तैयारी करने की ज़रूरत है। फिर वो कहता है मैं कर पाउजाओ सिटी वापस जाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है भालू आता है और उसे लेकर सीधा पानी में गिर जाता है। महारानी देखते हैं उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। हन उससे कहता है रुको मैं इस भालू को जानता हूँ। फिर भालू होता है ना वह उसको देखता है। फिर हन कहता है भला ये मुझे यहाँ पर ढूंढता हुआ क्यों। फिर हमने मन में कहता है ये तो हेवन फर्स्ट यानी कि सेंट एंड में पहुँच चुका है। फिर भालू होता है ना वह एक तस्वीर बनाता है, वह एक लड़की की तस्वीर बनाता है क्वेश्चन मार्क। हन उसे देखता है और कहता है क्या लड़की गायब।